डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ईयर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? ह्यूमन ईयर्स। आज हम अपने कान की बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको लगता है कि हमारा कान सिर्फ यही है, आपको लगता है कि हमारा कान सिर्फ यही है, बल्कि ये नहीं, हमारा कान अंदर 85% हमारा कान तो अंदर है, हमारा ईयर अंदर है। हमने अपने इस ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आउटर ईयर्स, मिडल ईयर्स और इनर ईयर्स। बाहर वाला कान, बीच वाला कान और अंदर वाला कान। तो ईयर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले आप इस पूरी डायग्राम्स को देखेंगे, आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये डायग्राम्स लगेगी, लेकिन हमारा कान एक्चुअल में ऐसा ही अंदर से होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि आउटर ईयर्स के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, फिर मिडिल ईयर्स की बात करेंगे, फिर हम इनर ईयर्स की बात करेंगे। जब हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो इसी लेक्चर में के एंड में हम इसकी कान की वर्किंग भी समझ लेंगे कि हमारा कान किसी भी आवाज को किस तरीके से अपने अंदर लेता है और इस साउंड को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कैसे करता है और हमें कैसे पता लगता है कि एक्चुअल में ये आवाज किस चीज की है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे आउटर ईयर्स में 3 पार्ट आते हैं। नंबर 1 पिन्ना, नंबर 2 ईयर कैनाल्स और नंबर 3 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पिन्ना कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा देख रहे हो मुझे आप, ये वाला हिस्सा है पिन्ना। और इस हिस्से का काम क्या है? साउंड एनर्जी को या साउंड को बाहर से कलेक्ट करके अंदर की तरफ भेजना, ठीक है। और ये वही हिस्सा है, ये वही हिस्सा है जिसको आप गर्ल्स क्या करते हो, यहां से पिर्स कराते हो, सुराख कराया जाता है ईयर रिंग्स के लिए। और ये वही हिस्सा है जिसमें आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपको पकड़ के खींचते हैं, ये पिन्ने वाला हिस्सा है। सेकंड, इस पिन्ना के अंदर आपको एक होल नजर आया, एक लंबी सी ट्यूब आती है यहाँ पर। इस होल के बाद पीछे एक लंबी ट्यूब आती है और उस ट्यूब का नाम है ईयर कैनाल। क्या नाम है? ईयर कैनाल। ये लंबी ट्यूब यहां से यहां तक पूरी की पूरी ईयर कैनाल है। इसमें समटाइम आपको लगता है कि ब्राउन कलर का चिपचिपा मटेरियल होता है ना। वो कान की कोई मैल नहीं होती, बल्कि वो कान को बचाने का काम करती है। उसको हम बोलते हैं सीरोमिन वैक्स। सीरोमिन वैक्स, ये सीरोमिन वैक्स एंटीबायोटिक भी होती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम भी करती है। इसका चिपचिपे होने का फायदा क्या है? जब भी कोई छोटा सा कीट कोई अंदर घुस जाए कान के अंदर, वो इसमें फंस के मर जाता है, ठीक है। कोई भी डस्ट पार्टिकल जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये कान को साफ रखने का, कान के पर्दे को बचाने का काम करते हैं। फर्स्ट पिन्ना समझ में आ गया। सेकंड ईयर कैनाल समझ में आ गई। एक ऐसी ट्यूब जो क्या करती है, साउंड को यहाँ से एंड तक लेके जाती है। अब एंड वाला हिस्सा हमारे पास आउटर ईयर का कौन सा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। भाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये वाला हिस्सा है। कान के पर्दे का नाम सुना है सबने? तो कान के पर्दे को क्या बोलेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कान के पर्दे को क्या बोलेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत ही नाजुक पर्दा होता है, बहुत ही डेलिकेट थिन किस्म की मेम्ब्रेन होती है। इसका फटने का बहुत चांस होता है कि अगर कहीं हाई ब्लास्ट कहीं हो रहा है, उसके पास हम खड़े हुए हैं, कहीं बहुत फोर्स से कोई चीज कान पे लग जाए तो इस पर्दे के फटने का चांस होता है। अगर ये पूरी तरीके से नहीं फटेगा, अगर इसका माइनर डैमेज है तब ये रिपेयर हो जाता है, लेकिन हैवी डैमेज में इसका रिपेयर मुश्किल होता है, फिर हमें सुनने में दिक्कत आएगी। तो ये 3 जो हमारे पास पार्ट है, पिन्ना, ईयर कैनाल्स और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये किस हिस्से के पार्ट्स हैं? आउटर ईयर्स। वेरी गुड। अब सेकंड आते हैं हम मिडल ईयर्स के ऊपर। मिडल ईयर में आपने याद रखना है मिस, MIS, मिस। भाई मिस्टर आपको पता है और मिस भी आपको पता है। मिस जो है वो लेडीज के लिए वर्ड यूज होता है, मिस्टर लड़कों के लिए होता है। तो मिस याद रखना है। इस मिडल ईयर्स के अंदर 3 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 3 बोन्स। तो इससे आपको क्या पता चला कि हमारा जो ईयर है इसके अंदर बोन्स भी है। हमारे ईयर के अंदर बोन्स भी है, 3 बोन्स है, मैलस, इंकस एंड स्टिप्स। मैलस, इंकस एंड स्टिप्स। हमने बोला मिस, M फॉर मैलस, I फॉर इंकस एंड S फॉर स्टिप्स। मिडल ईयर समझ में आ गया कि इसमें 3 बोन्स है। मैलस वाली बोन का राब्ता किसके साथ है? किसके साथ कॉन्टैक्ट है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। और स्टेप्स किसके साथ जुड़ी हुई है? इनर ईयर के साथ। और ये स्टेप्स जो है एक छोटा सा होल होता है जिसके साथ जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलेंगे? ओवल विंडो। अब जो इनर ईयर है, इनर ईयर में सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या है? इनर ईयर में सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है लेब्रियंथ। क्या होता है? लेब्रियंथ। यानी ये लेब्रियंथ इस तरीके का पूरा आपको एक सर्कल नजर आएगा इसमें। अब ये लेब्रियंथ भी 2 पार्ट के आगे अंदर डिवाइड है। बाहर वाला हिस्सा अगर आपको नजर आएगा तो बोनी लेब्रियंथ, अंदर वाला आएगा तो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। अब यही लेब्रियंथ वाला हिस्सा आगे चल के, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट है, आगे चल के ये लेब्रियंथ वाला हिस्सा क्या हो जाता है? एक जलेबी की शक्ल में तब्दील हो जाता है ना, जलेबी जैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये जब लेब्रियंथ आगे इस तरीके से एक गोल सर्कल बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलेंगे? कॉकलिया। क्या बोलेंगे?
और यहाँ पे आप देखेंगे इसी कॉक्लिया वाले हिस्से में एक आपको नर्व नजर आएगी, एक नस नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड एडिटरी नर्व। क्या बोलेंगे उसको? एडिटरी नर्व। ठीक है। इनर ईयर्स में एक मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ अंदर वाला, बाहर वाला ये जो ब्लू कलर लाइन है दैट इज कॉल्ड बोनी लेब्रियंथ, और उसके बाद यही लेब्रियंथ आगे जाके जब एक बहुत ज्यादा सर्कल बना लेता है जलेबी की तरह, दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे इस दोनों लाइंस के बीच में भी यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यहाँ भी फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये वाला जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, और जो अंदर फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे एंडोलिम्फ। भाई यही जो फ्लूइड यहाँ भरा है, जो पानी यहाँ पर भरा है, ये सुनने में आगे कैसे हेल्प करेगा इसको हम अभी समझेंगे। यहां तक अभी तक हमने जो समझा वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में समझ लिया। अब आते हैं वर्किंग पे, कान काम कैसे करते हैं। देखो जब भी कोई साउंड बाहर से आ रही है, मान लीजिए कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कान तक आ गई, और वो ईयर जो मेरी साउंड है आपके कान में आने के बाद कहां जाएगी, किसके अंदर जाएगी? ईयर कैनाल के अंदर। ईयर कैनाल के अंदर जाने के बाद ये साउंड सीधी टकराएगी किसके साथ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। क्या करना शुरू हो जाएगा? वाइब्रेट। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन के कारण ये तीनों हड्डियां भी ऐसे हिलना शुरू हो जाएंगी। जब हड्डियां हिलेगी तो अंदर जो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ जो फ्लूइड है ये भी हिलना शुरू हो जाएगा। इस वाइब्रेशन को ये जो हमारे पास यहां पर ये जो कर्व्ड हिस्सा है, यहां पर नर्व सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल? नर्व सेल्स। ये जो वाइब्रेशन अभी वाटर के अंदर आई है, नर्व सेल इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। यानी अभी हमें पता चला कि जो साउंड एनर्जी अंदर आई उसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट किया, तीनों हड्डियां ने वाइब्रेट किया, पानी भी हिलना शुरू हो गया, और उसके कारण नर्व सेल ने क्या किया? इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, यानी एक मैसेज में कन्वर्ट किया, और ये मैसेज ये नर्व यहां से लेते हुए सीधी किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास जाएगी। ये मैसेज जब ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, पढ़ेगा कि और पता लगाएगा कि आवाज किसकी है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि ये साउंड किसकी है।